बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। कराची से खबर शामिल करते हैं। नायब सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक साहबजादा बिलाल अब्बास कादरी ने कहा कि फ़लस्तीन से यकजहती और फ़लस्तीन के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मुस्लिम उम्मा मज़लूम फ़लस्तीनियों के दर्द में शामिल है। मुसलमान एक जिस्म की मानित है। जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। मज़लूम फ़लस्तीन के अवाम की आवाज़ हर मुसलमान की आवाज़ है। इसराइल जुनूनी दहशतगर्द है जो फ़लस्तीन के अवाम के साथ मजहबी तासुब और दहशतगर्दी कर रहा है। फ़लस्तीन के बुजुर्ग, नौजवान, ख़वातीन और बच्चे मुस्लिम हुक्मरानों और उम्मत मुस्लिमा को मदद के लिए पुकार रहे हैं। हर मुस्लिम जमात और हुक्मरानों का इंसानी, अखलाकी, सियासी और ईमानी फरीज़ा है कि मज़लूम फ़लस्तीनियों का साथ दें। इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की जाए। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने मरकज़ अहले सुन्नत पर MQM राबिता कमेटी के रुकन दिलावर खान, अशरफ अली और उलमा बोर्ड के हाजी नासिर यामीन से मुलाकात में किया। इस मौका पर MQM के रहनुमाओं ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बिलाल अब्बास कादरी को पेश किया। इस मौका पर मरकज़ी राबिता कमेटी के अरकान फ़हीमुद्दीन शेख, मोहम्मद मुबीन कादरी भी मौजूद थे। फ़लस्तीन के अवाम के लिए हर फॉर्म पर आवाज़ बुलंद करेंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का इसराइल के लिए विजन वही है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है। कायद-ए-आज़म ने इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया था। नाजायज़ रियासत इसराइल के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती के साथ फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। जालिम और जाबर के सामने डट जाना हुसैनियत है। इंसाफ का परचम बुलंद करना है तो फ़लस्तीनियों को हक़ खुद आरादियत दिलाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ज़बानी जमा खर्च के बजाय सलामती कौंसिल की क़रारदाद की रोशनी में फ़लस्तीन को हक़ खुददारियत दिलाए।